उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय वेस्ट मोटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर दिल्ली से। दिल्ली में फिर किरण नेगी को न्याय की आवाज के लिए फिर बुलंद हुई आवाज। जी हां, निर्भया केस से भी भीषण दरिंदगी का शिकार हुई पहाड़ की बेटी किरण नेगी को इंसाफ नहीं मिल सका है। किरण नेगी गैंग रेप और मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने तीनों आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट में आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 से लंबित मामला था। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला 2024 से लंबित था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने 10 सेकंड के भीतर फैसला सुनाकर दोषियों को बरी कर दिया। आपको बताते चले कि 9 फरवरी 2012 को दिल्ली के छावला इलाके में रहने वाली पौड़ी गढ़वाल के नीलडंडा विकास खंड से किरण नेगी अपने ऑफिस से घर लौट रही थी। इसी दौरान 3 हैवानों रवि, राहुल और विनोद ने लड़की को अगवा कर लिया। इसके बाद इन हैवानों ने उस लड़की के साथ जो किया वह किसी का भी कलेजा चीर देगा। बेटी के ना मिलने पर परिवार वालों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई और तलाशी शुरू की। काफ़ी खोजबीन के बाद पुलिस को लड़की की तलाश हरियाणा के रेवाड़ी से बहुत बुरी हालत में मिली। जांच से पता चला कि उसके काफ़ी यातनाएं दी गई हैं और लड़की के साथ गैंग रेप के साथ साथ उसके शरीर को सिगरेट और गर्म लोहों से दागा गया है। उसके चेहरे और आंखों पर तेजाब डाला गया था। इस कार में मौजूद औजारों से उसे बुरी तरह पीटा गया था। तब यह आवाज़ 2000 फरवरी में उत्तराखंड समाज ने बहुत पुरजोर से उठाई थी। जनता मंतर पर काफ़ी दिनों तक इसमें लोग बैठे थे, जिसमें उस वक्त संजीवनी संस्था, उत्तराखंड क्रांति दल के उस समय की कार्यकारिणी के लोग, विनोद बछेती समाज सेवी और उनके साथ बहुत बड़ी टीम लगातार न्याय की मांग करती रही। और जब जब द्वारका कोर्ट में इसकी हेयरिंग हुई तब उत्तराखंड समाज के लोग वहाँ पर डटकर न्याय की आवाज़ के लिए बुलंद करते रहे आवाज़। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद यह मामला तब से लंबित था और उन्हें अब बरी कर दिया गया। उत्तराखंड समाज अब इससे परेशान है कि जब उसके साथ बलात्कार हुआ है, जब उसके साथ घिनौनी हरकत हुई है तो वह किसने की है, उसके साथ जो रिपोर्ट में पाया गया वो किसने किया है, उसके लिए तुरंत न्याय की मांग हो। आज गंगोत्री सामाजिक संस्था द्वारा दिल्ली के गढ़वाल भवन से लेकर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया और जिसमें समाज के सभी लोग इसमें मौजूद हुए। यहाँ पर पूर्व सीएम, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, हरपाल सिंह रावत, धीरेन्द्र प्रताप, विभिन्न संस्थाओं के लोग यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने कैंडल जलाकर न्याय की सरकार से गुहार लगाई। इस केस में क्या पेचीदगी थी, क्या रहा, इसके जो वकील थे BS नेगी जी, जो शुरू से 2012 से इस केस में अपनी पूरी नज़र गड़ाए बैठे थे, उनसे हमने बात की। उत्तराखंड समाज को ये समझना चाहिए कि जो उस वक्त काम कर रहे थे वकील या सरकारी वकील, उनसे उन्होंने अभी तक संज्ञान नहीं लिया है। उन्हें संज्ञान में लिए बिना यह केस कैसे आगे लड़ा जा सकता है, देखिए हमारी यह रिपोर्ट। आज यहाँ पर एक कैंडल मार्च निकाला गया। जिस तरह से आप जानते हैं कि किरण नेगी मामला जो बहुत पुराना है, आज उसके लिए कैंडल मार्च निकाला गया। हाई कोर्ट ने जिसे फांसी दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। आज यहाँ कैंडल मार्च निकाला गया, उसमें जो हम आज बात कर रहे हैं, सबसे पहले शुरू से केस लड़ने वाले किरण नेगी का वकील साहब हमारे साथ है। वकील साहब, किस नज़र से देखते हो, क्या कमी रह गई इसमें? देखिए, ऐसा है कि मेरा ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो हमें किसी भी हद तक मंजूर नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक एक बात सुनी है और कोई भी चार्जशीट जब किसी अदालत में लगती है तो वो जज पूरा देखता है। ऐसा नहीं होता कि उसमें कोई कमी होती है और वो एक्सेप्ट कर लेता है, ऐसा नहीं होता है। तो जो ये सारी बातें अब सुप्रीम कोर्ट में उठ के आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं? हाई कोर्ट में भी ये बातें कभी नहीं उठाई गई, वहाँ भी अपील करी इन्होंने, यहाँ भी नहीं उठाई गई। ये बातें सारी एकदम से उठ के आई कहाँ से हैं, ये किसी की भी समझ में नहीं आ रहा है। आज हम तो इस केस में पहले दिन से हैं और आज तक चले आ रहे हैं, हमने कहीं भी कोई कमी इसमें नहीं देखी। आज ये एकदम से कमी उठ के ऐसी आती है तो ये हजम होने वाली बात नहीं लग रही है। माननीय उच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया है
कुछ मतलब पब्लिक को भी और हमें भी कुछ ऐसा हजम नहीं हो रहा है कि ये सारी बातें अब कहाँ से आ रही हैं, क्योंकि जो लोअर कोर्ट होता है वो एक एक बात को सुनता है, एक एक बात को ध्यान से बड़े ही सोच समझ के उसको निर्णय लेता है। तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इसमें निर्णय दिया था बहुत ही सुंदर और एक एक बातों को स्पष्ट करके दिया था, और यहाँ आके वो सारी बातें धूमिल कर दी गई हैं। ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। आज सारी जनता के बीच में ये किसी एक जाति विशेष की बेटी नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की बेटी है। आज बेटियों के साथ में अगर इस तरह से होगा, उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, तो कल को कोई न्याय का दरवाज़ा नहीं खटखटाएगा, वो सीधे अपने आप फेस टू फेस फैसला करेगा। तब ये सरकारें और ये न्यायालय क्या करेंगे, हमारी समझ से बाहर है। सर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जिस तरह से आप केस लड़ रहे थे, हाँ। आज जिस तरह से केस लड़ा जा रहा है यहाँ पे, हाँ। आपको बिल्कुल दरकिनार किया हुआ है, ऐसा क्यों? ऐसा है, देखिए कि सब जगह कुछ ना कुछ राजनीति होती है, सब लोग फ़ोटो खिंचवाने आते हैं, हमें उसका कोई लेना देना नहीं है। जब ये केस द्वारका में चल रहा था तो वहाँ सरकारी वकील थी, उनकी हमने पूरी हेल्प करी। उन्होंने भी कही कि मैं इस केस को अच्छी तरह से लड़ूंगी, और उन्होंने पूरी अच्छी तरह से अपने जी जान से इस केस को लड़ा और उन तीनों को फांसी दिलवाई थी। आज जिस तरह से केस लड़ा जा रहा है, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है कि जिन लोगों को इसकी पूरी जानकारी है उन लोगों को दरकिनार किया जा रहा है, और ये सारी चीज़ें आगे से उठ के नेता हैं अपनी फ़ोटो खिंचवाने आ रहे हैं। ये हमारी तो समझ से बाहर है कि इस बेटी के लिए क्या न्याय मांगेंगे, कैसे मांगेंगे, जबकि इनको क्या है, एक ज़मीनी स्तर का कुछ पता ही नहीं है कि ये केस कहाँ से चला था, कैसे आया और कैसे यहाँ तक पहुँचा। तो हमारा तो ये कहना है कि उन लोगों को साथ में लिया जाए। वो सरकारी वकील थी, उससे कोई अभी तक मिलने नहीं गया है, वो इनको सब कुछ बताएगी। और भी जो लोग थे इसमें जुड़े हुए थे, उनको सारी चीज़ें पता हैं। जो ज़मीनी चीज़ें हैं वो किताबों में या किसी चार्जशीट में या किसी ऑर्डर में नहीं लिखी हुई हैं। जो चीज़ें हैं, अगर वो ये लोग उन लोगों को मिलें, उनसे पूछें, तो डेफिनेटली एक अच्छी रिवीजन पिटीशन पड़ेगी, और जिस पे निर्णय फिर से वही मिलेगा जो पहले था। सर जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में कि जिस तरह से अब राजनीति हो रही है, क्या लगता है कि इसमें न्याय की उम्मीद है अभी? देखिएगा, मैं तो हमेशा से उम्मीद करता आया हूँ और अब भी न्याय मिलेगा, मैं तो यही चाहता हूँ, क्योंकि वो हमारी बेटी है, सबकी बेटी है। बेटी को न्याय मिलना चाहिए, कोई भी दिवाए, मैं दिवाऊँ और दिवाए, पर यह है कि जो पुराने लोग हैं जो इस केस से जुड़े हुए थे, उनको ज़रूर कॉन्फिडेंस में लिया जाए, उनसे जो ज़रूरी बातें हैं वो ज़रूर पूछी जाए। अन्यथा जो पिटीशन बनेगी फिर हवा में बनेगी। अगर उसका कोई निर्णय ऐसा नहीं आया तो सबसे ज़्यादा दुख हमें होगा, क्योंकि हम पहले दिन से आज तक जुड़े हुए हैं, और वो माँ बाप जिन्होंने 11-12 साल इंतज़ार करा है वो तो वैसे ही मरे हुए हैं, और जो ये निर्णय आया उसके बाद में उनका क्या हाल होगा वो तो मैं बयान किसी भी शब्दों में नहीं कर सकता। देखिए, आज हमने आपको मिलाया है वो वकील साहब जो शुरू से इस केस में लगे हुए थे, लेकिन आज जिस तरह से राजनीति हो रही है उस हिसाब से वकील साहब को पीछे छोड़ देकर हमने इनको देखा। आज इसीलिए हम यहाँ पे आए और हमने चाहा कि जो लोग लड़ रहे हैं न्याय के लिए वो लड़े, लेकिन वो चीज़ को भी ना पूछे कि केस कहाँ से चला था, जिन्होंने शुरुआत की थी जंतर मंतर हो, द्वारका कोर्ट में हर हेरी में आगे खड़े होना, वो वकील साहब थे, उनके साथ हम भी थे। तो आप देखते रहिए आगे वैष्णो माउंटेन। थैंक यू। आज जो किरण नेगी की न्याय के लिए यहाँ पे कैंडल मार्च निकाल गया, उनकी जो उसको अगुवाई की गंगोत्री सामाजिक संस्था ने, उनके अध्यक्ष हमारे साथ है गंभीर सिंह जी। गंभीर सिंह जी, क्या आज लेके चल रहे, क्या आपको लगता है आगे? हम ये लेके चल रहे हैं जी कि जो हमारे किरण नेगी के साथ जो ये मतलब जो ये वो हुआ, जो मतलब जो वो मतलब 12 साल तक तो जेल में रहे, और उसके बाद जो है ना लोअर कोर्ट, हम उनके वो नहीं कर रहे हैं, पर लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये जो कारण, ये मतलब इनका किसका, इस लड़के का जो है ना मारा गया, इसके आंखों में तेजाब डाला गया, वो ऐसी गलत मतलब हरकत हुई, फिर मारा गया, उसमें जो है ना किसने किया? हम न्याय प्रणाली में भाई साहब को वो नहीं लगा रहे कि भाई उन्होंने कोई वो नहीं कहा, लेकिन ये हुआ का हत्यारा है कौन है? ये हत्यारा है कौन है? तेजाब ऊपर से तो नहीं गिरा, उसके आंखों में तेजाब डाला गया। हम ये चाहते हैं, मानवता के हिसाब से हम ये कह रहे हैं कि ये कांड हुआ तो हुआ कैसे, क्यों हुआ, और जो ये 7-8 साल तक जेल में रहे हैं जो ये मतलब बलात्कारी, और उसके बाद वो बरी हो गए, तो जहाँ कहीं भी जो कमी बेशी है वो कमी बेशी पूरा किया जाए, और इस लड़की को जो है ना न्याय दिया जाए। आखिर में बलात्कार, मर्डर के सब कुछ हुआ है, लेकिन हुआ किसने, किया किसने? हम न्याय पढ़ना चाहिए, जानना चाहते कि ये किया किसने,
तो मेरा ये अनुरोध है कि ये हुआ कैसे। अब मैं अपने उत्तराखंड के समस्त जितने भी हमारे सामाजिक संस्था है, मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि जहाँ जहाँ हम लोग रहते हैं अपना रोज़ प्रकट करते रहे, अपने एरिया में जो है ना अपनी आवाज़ को उठाते रहें। और आज ये जो मतलब घटना घटी है, ये तो बड़ी अजब से 7-8 साल तक जेल में रहे और उसके बाद जो है ना बरी हो गए। तो ये हुआ तो हुआ कैसे, ये किसने मतलब जो है ना एक घटना हुई। तो मेरे जो है ना आप लोगों से, संस्थाओं से निवेदन है कि जब तक इनको जो है न्याय ना मिले किरण बेटी को, तब तक हमें रोज़ प्रकट करना चाहिए। बाकी तो जो है ना कोर्ट की प्रक्रिया लंबी है, उसमें जो है ना आप वो भी मतलब कर रहे हैं, जो भी कर रहे होंगे। लेकिन मेरा जो है ना ये हुआ तो हुआ कैसे है, इसके लिए जो है ना हमें जाना फांसी दो